मंगू भाई नमस्कार। बोल भाई चंगू, क्या बात है? अबे तू पागल है? धुलेरा में तीन रेसिडेंशियल प्लॉट तूने खरीदा है हैं? एक कमर्शियल जमीन भी तो ले। पैसा तो तेरे पास बहुत है, मुझे मालूम है। अच्छा, फायदा है क्या उसमें? बहुत फायदा है रे भाई। वो कैसे? देख, रेसिडेंशियल प्लॉट से कम कीमत में तुझे कमर्शियल जमीन मिलती है, जिसमें एफएसआई भी ज़्यादा है और रेट तो हमेशा दुकान शोरूम की ज़्यादा होती है रेसिडेंशियल से। तो तेरा पैसा जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगा। तो कमर्शियल में तो तेरे को डालना ही चाहिए। अच्छा। हाँ भाई, आज की रेट भी तो कम है। तू रेसिडेंशियल प्लॉट जो खरीदता है उससे आधी रेट में तेरे को कमर्शियल मिलता रहे। ओहो, ऐसा बात है। तो मुझे कमर्शियल जमीन बिल्कुल शहर के सेंटर में दिलाना, कुछ एकदम बीचों बीच, मजा आए। सेंटर? सिटी सेंटर में ले ले। क्या सिटी सेंटर? ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ भाई, सिटी सेंटर है ना। प्रभात भाई तो एक वीडियो बनाए थे सिटी सेंटर जोन के ऊपर। ओहो, तो उनको पूछना उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करें और क्या चीज़ को ध्यान रखा जाए। ठीक है मेरे भाई, आज पूछ लेता हूँ प्रभात जी को कि सिटी सेंटर में इन्वेस्टमेंट कैसे करें और उसमें क्या चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन तू ये चीज़ दोबारा मत पूछना मुझे, नहीं तेरे को बहुत मार पड़ेगी। ओके मेरे भाई, बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा। ओके फ्रेंड्स, सिटी सेंटर एक कमर्शियल जोन है धुलेरा के अंदर, जिसके बारे में हम एक पुराने वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात किए हैं जोनिंग के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे इसी सिटी सेंटर में आपको यदि इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन कौन सी बात को ध्यान देना चाहिए और कैसे करना है। तो इसके बारे में यदि डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप बने रहिए हमारी ई वीडियो के साथ। लेट्स गो। इन्वेस्टमेंट इन सिटी सेंटर धुलेरा। यह सिटी सेंटर धुलेरा स्मार्ट सिटी की एक प्रीमियम कमर्शियल जोन में गिना जाता है। आप अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या दुबई में ये सिटी सेंटर काफ़ी सुने होंगे। धुलेरा यूरोप की स्मार्ट सिटी डिजाइनर हेल्क्रो के प्लानिंग में 3 प्रकार की कमर्शियल जोन की प्लानिंग की गई थी, जिसमें सिटी सेंटर एक कमर्शियल कल्चरल सेंटर बनेगी जो हार्ट ऑफ सिटी होगी और सेंट्रल लोकेशन में तैयार किया जाएगा। इसे सिटी सेंटर, सेंटर विलेज, डाउनटाउन, सेंटर सिटी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सीबीडी या टाउन, ऐसे कई प्रकार के नाम बाहर दिया जाता है। स्मार्ट सिटी धुलेरा में कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नॉलेज एंड आईटी जोन, हाई एसेस कॉरिडोर और सिटी सेंटर की व्यवस्था की गई है। पूरी स्मार्ट सिटी में लगभग हर टाउन प्लानिंग में ये कमर्शियल लैंड, कमर्शियल जोन रहेगा। शहर की एंटायर लैंड में से हाई एसेस कॉरिडोर का लैंड 24.65%, नॉलेज एंड आईटी जोन का 2.91% और सिटी सेंटर में केवल 1.60% लैंड अवेलेबल है। ये एक अमेजिंग बात है। 1.60% सप्लाई बहुत ही कम है, तो डेफिनेटली इसकी डिमांड भी बहुत होगी। उसी कारण आज हम ये सिटी सेंटर में कैसे इन्वेस्टमेंट करें और क्या क्या फैक्टर को ध्यान रखा जाए, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अपना बजट डिसाइड करिए। कोई सब प्लॉटिंग स्कीम जो प्लान पास नहीं है उसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट या पूरी खेत लेने के लिए आपको मिनिमम 60 से 65 लाख का बजट लेके चलना पड़ेगा। जमीन यदि एनए है, आप रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली कर पाएंगे। यदि लैंड इमीडिएट रजिस्ट्रेशन हो रही है तो आपका काम आसान हो जाएगी। सिटी सेंटर में आपको यदि कोई बिजनेस सेटअप डालना है, आप जीडीसीआर गवर्नमेंट की गाइडलाइन को अच्छे से स्टडी करिए, ताकि आपको पता चलेगा आप जो लैंड लेंगे आपके बिजनेस के मुताबिक उसकी साइज क्या होनी चाहिए और वो कितना मीटर रोड पे होनी चाहिए। क्योंकि सिटी सेंटर की जो लैंड है उसमें जिस प्रकार की बिजनेस सेटअप आप डालेंगे वो सारी चीज पहले से प्री डिसाइडेड है। सिटी सेंटर में यदि इंडिविजुअल फाइनल प्लॉट हो तो आपका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए प्लान पास जल्दी हो सकती है, क्योंकि
आपको आसपास किसी से एनओसी लेने नहीं जाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी की मैक्सिमम आरओआई डिपेंड करता है प्रॉपर्टी की लोकेशन। आप कोई भी एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं, या तो आप खुद टाउन प्लानिंग का मैप से आप स्टडी करिए जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, वहाँ से एयरपोर्ट की डिस्टेंस, वहाँ से अलग अलग पब्लिक फैसिलिटी से कितना दूरी पे है। तो ये सारी चीज़ आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि आप जो प्रॉपर्टी इस लोकेशन पे ले रहे हैं वो लोकेशन बेहतर है कि नहीं है। सिटी सेंटर की कोई भी फाइनल प्लॉट आप खरीद रहे हैं या फाइनलाइज कर रहे हैं, यदि आपको फाइनल प्लॉट की लोकेशन मालूम पड़ता है और आप वहाँ पे जा सकते हैं तो आप जरूर जाइए, क्योंकि आप यदि वहाँ पे जाएंगे आपको उस लोकेशन का सॉइल क्वालिटी के बारे में आइडिया हो जाएगी और आपको वहाँ पे कितना लैंड फिलिंग करवाना है वो भी एक अंदाज हो सकती है। टीपी स्कीम की हैंडओवर पीरियड भी जानना बहुत जरूरी है। उससे आपको क्या फायदा होगा, आप अपना फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे कि आपको उस जमीन को बेच के कभी निकलना होगा, एग्जिट करना होगा, या आपको वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कब लेके आना होगा। ये दोनों चीज आप तब डिसाइड कर पाएंगे यदि आपको उस टीपी स्कीम का हैंडओवर पीरियड मालूम हो। कोई भी लैंड आप सिटी सेंटर में खरीद रहे हैं, आप जरूर मार्केट प्राइस चेक करके ही खरीदे, क्योंकि यदि गलती से भी मार्केट प्राइस से ज्यादा रेट में आप कोई लैंड खरीद लिया तो आपकी जो एप्रिसिएशन जो 3 से 4 साल बाद होना चाहिए था उसी प्राइस में आज आपने जमीन ले ली, तो इसमें आपको एक लॉस होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। सिटी सेंटर में कोई भी लैंड या प्लॉट लेने से पहले हो सके तो स्मार्ट सिटी अथॉरिटी ऑफिस में टाउन प्लानिंग ऑफिसर से जमीन की वेरिफिकेशन करवा लीजिए। आपको फाइनल प्लॉट, फाइनल प्लान, इंडिविजुअल सिंगल फाइनल प्लॉट का डिटेल्स जानकारी मिल जाएगा, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी। सबसे जरूरी है पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन या टाइमिंग। आप कोई भी डील फाइनल कर रहे हैं, सबसे पहले आप पेमेंट टर्म, उसकी एग्रीमेंट वैल्यू, गवर्नमेंट रेडी रेकनर रेट, ये सब कुछ चेक कर लीजिए। और जो टाइम पीरियड है वो भी पहले डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि एक बार डील स्टार्ट हो जाती है, डील के बीच में ये सब कुछ चेंज करना बहुत मुश्किल है और आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी की सेविंग या बचाई हुई रकम से होती है। इसीलिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आपको कोई भी जमीन लेने से पहले उस जमीन की टाइटल सर्च रिपोर्ट निकाल लीजिए। कोई भी एक लोकल रेपुटेड लीगल एडवाइजर को हायर करिए, उसी जमीन का टाइटल सर्च रिपोर्ट दे दे। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, आप हमें इस नंबर पे चाहे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और जितना हो सके वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। आपने हमारे कई वीडियोस देखते हैं और कई सारे कॉल्स पे हमारे पास आते हैं। आज की तारीख में कई लोग मुझे मिलने के लिए भी अहमदाबाद आ रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं उनके साथ मेरा जो रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है वो एक पारिवारिक रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है, एक फ्रेंडशिप हो रही है। तब हम धुलेरा के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं और जानकारी लेने के बाद यदि उनको महसूस होता है कि धुलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो ही मैं उनको सजेस्ट करता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपको भी मैं वही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप टाइम निकालिए, अहमदाबाद आइए और हमारे टीम से मिलिए, मुझे मिलिए। मिलने के बाद आप साइट विजिट करिए। धुलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर कई सारे सरकारी इन्वेस्टमेंट है। वहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, वहाँ पे एक्सप्रेस रोड बनेगा, वहाँ पे मोनो मेट्रो की कनेक्टिविटी बनेगा, वहाँ पे रेलवे की कनेक्टिविटी बनेगा। स्मार्ट सिटी के अंदर कई कंपनियाँ आने वाले हैं। तो एक छोटा एग्जांपल, जैसे आप मुंबई या नवी मुंबई आप गए होंगे, पनवेल में जब एयरपोर्ट का डिक्लेरेशन हुआ था नवी मुंबई में कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, तो उसके आसपास की सराउंडिंग में प्रॉपर्टी के प्राइस क्या हुआ और एक नया शहर नई मुंबई बन के आया है। तो ऐसे ही धुलेरा के अंदर तो कई कुछ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम पे आएगा। पूरे इंडिया में ऐसा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की कहीं नहीं है। तो आप आंख बंद करके एक बार अहमदाबाद आइए और हमारे टीम से मिलिए और साइट विजिट करिए। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि धुलेरा में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो आप ज़रूर करिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए, ताकि लगातार हमारे नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।